नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या कभी ये ख्याल आया है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अथाह संपत्ति कैसे बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग जीवन भर बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? खैर, आचार्य चाणक्य की नीतियों में संपत्ति कमाने और उसे बचाने का एक पूरा मास्टर क्लास छिपा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस प्राचीन ब्लूप्रिंट की गहराइयों में उतरते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर बात करेंगे। पहला है मानसिकता में बदलाव। फिर हम देखेंगे संपत्ति के 5 नियम। तीसरा है उधार का जाल। और आखिरी में रक्षा रणनीतियां, मतलब धन के दार्शनिक पहलुओं से लेकर उसे बचाने के बिल्कुल व्यावहारिक और अचूक तरीकों तक हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए, पहले भाग से शुरू करते हैं, मानसिकता में बदलाव। समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। लोग मानते हैं कि जो इंसान दिन रात गधे की तरह मेहनत करता है, अंततः वही अमीर बनता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही होता है? आइए देखते हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान इस बारे में क्या कहता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, धन उसे नहीं मिलता जो दिन रात मेहनत करता है, बल्कि धन उसे मिलता है जो जानता है कि दूसरों से मेहनत कैसे कराई जाती है। इस पर विचार करना चाहिए। ये एक बेहद शक्तिशाली विचार है। मतलब संपत्ति बनाना सिर्फ शारीरिक श्रम का नतीजा नहीं है, ये पूरी तरह से बुद्धि और रणनीति का खेल है। असल में शारीरिक श्रम कमाई की एक सीमा तय कर देता है, लेकिन बुद्धि हमारे लिए अनंत अवसर पैदा करती है। चाणक्य के नजरिए से देखा जाए तो कल्पना कीजिए कि अगर दुनिया की सारी संपत्ति सभी लोगों में बिल्कुल बराबर बराबर बांट दी जाए, तो जानते हैं क्या होगा? कुछ ही सालों में वो सारा पैसा घूम फिर कर वापस उन्हीं बुद्धिमान लोगों के पास आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संपत्ति कभी हाथों के पीछे नहीं भागती, वो हमेशा एक तेज दिमाग के पीछे चलती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, संपत्ति के 5 नियम। धन के पीछे की इस मानसिकता को समझने के बाद अब उन प्राचीन और ठोस नियमों की बात करते हैं जो धन को किसी चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं और सबसे जरूरी बात, उसे हमेशा के लिए रोक कर भी रखते हैं। तो ये रहे वो 5 अचूक कदम। अपनी बुद्धि में निवेश करना, छुपे हुए अवसरों को पकड़ना, पैसे से ज्यादा समय को महत्व देना, धन आने से पहले संयम के साथ खुद को तैयार करना और अपनी संगति को सुधारना। और हाँ, अवसरों को लेकर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मौके कभी दरवाजा खटखटाकर साफ तौर पर सामने नहीं आते। वो अक्सर किसी मुसीबत, किसी के ताने या किसी साधारण सी बातचीत का भेष बदल कर आते हैं। बस उन्हें पहचानना आना चाहिए। इन नियमों में जो तीसरा नियम है वो बहुत खास है। समय ही सबसे बड़ा हथियार है। खोया हुआ पैसा तो शायद मेहनत करके दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार हाथ से निकल गया वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जो लोग सच में बड़ी सफलता हासिल करते हैं, वो समय की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा समझते हैं। सही मायने में समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को असली आर्थिक आजादी दिला सकता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बिना तैयारी के मिला धन उस उफनती नदी की तरह है जिसमें कोई बांध ना हो। वो बहुत तेजी से आती है और सब कुछ बहा ले जाती है। लेकिन इसके उलट संयम के साथ आने वाला धन एक मजबूत बांध वाली नदी की तरह है, जिसकी असीम ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए धन के आने से पहले अच्छी आदतों और संयम का बांध बनाना बहुत जरूरी है, वरना सारा पैसा देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। और 5वां नियम सीधा हमारी संगति से जुड़ा है। अक्सर कहा जाता है कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। किसी इंसान का भविष्य, उसकी सोच और उसकी संपत्ति उसके आसपास के लोगों से ही तय होती है। अगर संगति नकारात्मक है तो इंसान खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन अगर संगति उन लोगों की है जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं, तो सफलता मिलनी तय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, उधार का जाल। संपत्ति कमाने के बाद असल में सबसे बड़ी चुनौती उसे बचाने की होती है। तो इस विश्लेषण के इस अहम हिस्से में हम मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने की कुछ बेहतरीन रणनीतियों पर बात करेंगे। यहाँ एक बहुत ही वास्तविक और सीधा सा सवाल उठता है, लोग अपनी मेहनत की कमाई अक्सर दोस्तों और रिश्तेदारों के हाथों क्यों खो देते हैं? दरअसल ये धन कमाने से ज्यादा सामाजिक दबावों और भावनाओं का मामला है, जो अच्छे खासे बैंक बैलेंस और गहरे रिश्ते दोनों को एक झटके में नष्ट कर सकता है। करीबियों को दिया गया उधार बिल्कुल दीमक की तरह काम करता है। यह एक ऐसी विनाशकारी शक्ति है जो बाहर से भले ही बहुत शांत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर यह सबसे मजबूत और गहरे रिश्तों को भी पूरी तरह से खोखला कर देती है। भावनाओं में बहकर पैसा देना आर्थिक बर्बादी और मानसिक तनाव का एक बहुत बहुत बड़ा कारण बनता है।
आइए इस बात को एक बहुत ही पुराने किस्से से समझते हैं। पाटलिपुत्र के एक व्यापारी थे विष्णुदास। उन्होंने अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई बस भावनाओं में बहकर एक रिश्तेदार को दे दी थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? रिश्तेदार ने वो सारा पैसा अपने ऐशो आराम में उड़ा दिया और विष्णुदास का अपना परिवार भूख से तड़पता रहा। अंत में वो रिश्ता भी बहुत बुरी तरह टूट गया। ये कहानी बिल्कुल साफ कर देती है कि बिना सोचे समझे पैसे देने से हमेशा दोनों पक्षों का भारी नुकसान ही होता है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 4 पर, रक्षा रणनीतियां। आखिर इस भावनात्मक जाल से बचने का उपाय है क्या? चलिए चाणक्य के कुछ ऐसे व्यवहारिक और बेजोड़ तरीके देखते हैं जिनसे इस तरह की विनाशकारी आर्थिक मांगों को बड़ी आसानी से, बिना किसी को ठेस पहुंचाए, टाला जा सकता है। संपत्ति की रक्षा के लिए ये 5 रणनीतियां एक मजबूत ढाल का काम करती हैं। पहला, 24 घंटे की देरी करना। दूसरा, पैसे वापस करने की स्पष्ट योजना पूछना। तीसरा, कोई ना कोई गारंटी मांगना। चौथा, पैसे की कमी दिखाना। और पांचवां, अंत में एक छोटा दान दे देना। ये कुछ ऐसे शानदार तरीके हैं जो रिश्तों को भी सहेजते हैं और धन को भी। तो पहली रणनीति पर गौर करते हैं, देरी। जब भी कोई पैसे मांगे तो उसी वक्त तुरंत हां या ना कहने के बजाय सिर्फ 24 घंटे का समय लेना चाहिए। बस इतना कहा जा सकता है कि पैसा कहीं निवेश किया हुआ है और सोचने के लिए एक दिन चाहिए। ये एक दिन का छोटा सा विराम झूठी जरूरतों और असली आपातकाल के बीच एक बेहतरीन फिल्टर का काम करता है। जिसकी जरूरत झूठी होगी ना, वो इंतजार नहीं करेगा, और जो सच में मुसीबत में होगा वो रुक जाएगा। अब देखिए, समय भले ही बदल गया हो, लेकिन इंसानी स्वभाव आज भी बिल्कुल वैसा ही है। प्राचीन काल में लोग सुरक्षा के तौर पर सोने की अंगूठी या फिर जमीन के कागजात मांगते थे, और आज के इस आधुनिक युग में पोस्ट डेटेड चेक मांगा जाता है। असल में जब उधार के बदले कोई गारंटी मांगी जाती है ना, तो मांगने वाले की असली नीयत तुरंत सामने आ जाती है। जिसका इरादा एकदम साफ होगा, वो खुशी खुशी गारंटी दे देगा। और अंत में ये आखिरी 2 रणनीतियां तो बेहद चतुराई भरी और असरदार हैं। बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में बंद है, और अगर निकालने पर कोई जुर्माना लगता है तो क्या उधार लेने वाला उस जुर्माने को भरेगा? इससे तुरंत एक कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है। या फिर एक और शानदार तरीका है, पूरी रकम देने के बजाय एक छोटी सी धनराशि दान के रूप में दे देना, जिससे कभी वापस ना लेना पड़े। ये तरीका संभावित मनमुटाव को हमेशा के लिए आभार में बदल देता है। एक बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए यह सच में एक अचूक कदम है। खैर, अब हम इस शानदार विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल सामने आता है। अगर किसी को उधार देने से मना करने पर कोई रिश्ता ही टूट जाता है, तो क्या वो रिश्ता कभी सच में मजबूत था? ये विचार हमें असली संबंधों को पहचानने की एक नई दृष्टि देता है। याद रखिए, संपत्ति सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन और तेज बुद्धि के साथ उसे सुरक्षित रखने के लिए भी होती है। इस जानकारी को जीवन में उतारना सच में एक बहुत ही समझदारी वाला कदम हो सकता है।